नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण उत्सव की, राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर की यात्रा की। मंगलवार का दिन अयोध्या के लिए ऐतिहासिक है। अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह का आयोजन मन को हर्षित करने वाला है। अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण भारतीय परंपरा का प्रतीक है। शास्त्रीय परंपरा में ध्वजारोहण का अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक माना गया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज एक नए अध्याय की शुरुआत है। कैसे है, इस पे चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। श्री प्रकाश जी, आपका संसद टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद वेदांग संकाय के पुरोहित विभाग के प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी। रामराज उपाध्याय जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और रामराज उपाध्याय जी, शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा क्योंकि मौका अयोध्या में राम जन्मभूमि में ध्वजारोहण का है, उत्सव में है अयोध्या। इस पल को आप कैसे देखते हैं? रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आज अयोध्या का जो दृश्य है वह दृश्य वेदों में, पुराणों में सभी जगह प्रदर्शित किया गया है। वास्तव में अयोध्या एक ऐसी नगरी है, एक ऐसा स्थल है जो धर्म के प्राण के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस बात को पुराण कहते हैं रामो विग्रहवान धर्मः। भगवान श्री राम केवल एक देवता नहीं है, वो विग्रहवान धर्म है, अर्थात धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। और उस स्वरूप का जो स्थान है वह स्थान अयोध्या नगरी है। तो बिना धर्म के व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। तो जो धर्म, सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो स्थान है वह स्थान अयोध्या है। और अयोध्या भगवान श्री राम की अवतार भूमि है, जन्मभूमि है। और केवल आज से नहीं है, ये सदियों से है। और जब हम देखते हैं वेदों को, पुराणों को, तो सब जगह उसका वर्णन प्राप्त होता है। इसका मतलब यह युग युगांतर की परिकल्पना है, यह केवल एक युग की बात नहीं है। इसलिए अयोध्या धर्म के प्राण के रूप में जगत में विख्यात है, क्योंकि यन मायावसवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, पूरे अखिल विश्व का, ब्रह्मांड का वह नियमन करती है। इसलिए अयोध्या सबसे दिव्य है, भव्य है और नव्य है। जी, जाहिर सी बात है, अयोध्या दिव्य है, भव्य है, क्योंकि वेद पुराणों में जो अयोध्या का वर्णन देखने को मिलता है वो अलौकिक है, अद्भुत है। श्री प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर की जो यात्रा है, जो अयोध्या की सदियों की यात्रा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही शुभ दिन है कि ध्वजारोहण वहां हो रहा है और यह वास्तव में राष्ट्र के निर्माण की जो कल्पना है वह चरितार्थ हो रही है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। मर्यादा हमारे सामाजिक जीवन में हो, मर्यादा हमारे राजनीतिक जीवन में हो, हमारे अर्थ संचयन में हो, और हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण को वह प्रेरित करे, प्रभावित करे। इसलिए मर्यादा का होना बहुत जरूरी है। और भगवान राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जीवन के प्रत्येक पल को, समाज के प्रत्येक अंग को प्रभावित करते हैं। तो यह सिर्फ अयोध्या में भगवान राम के मंदिर बनने और उस पर ध्वज लगने की प्रक्रिया का पूर्ण होना नहीं है जी। भारत के एक नए युग का शुभारंभ यहाँ से होने वाला है। और मेरी कल्पना है, मेरा विश्वास है कि हमारा समाज भी भगवान राम से प्रेरित होता हुआ अपने जीवन को, अपने व्यवहार को बहुत हद तक मर्यादित करेगा। और राष्ट्र निर्माण की जो कल्पना
राष्ट्र को पोषित करने की जो कल्पना, राष्ट्र को विकसित करने की जो कल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की है, वह हम सबके जीवन में ही फलीभूत होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जी बिल्कुल। रामराज उपाध्याय जी, अगर बात मैं अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण की करूं तो भारतीय परंपरा में ध्वजारोहण का क्या महत्व है, भारतीय परंपरा का किस तरह से प्रतीक है और शास्त्रीय परंपरा के अनुसार क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, ध्वजा के संबंध में जो शास्त्रों में प्राप्त होता है उसमें कई प्रकार की बातें मिलती हैं, जिसमें है शीर्ष पंचरात्र में भी इसका वर्णन है, अग्नि पुराण में भी इसका वर्णन है, और वहाँ कहते हैं कि चक्षुषी शिखरा गेया ध्वजा केसा प्रकृतिता, अर्थात शिखर, जो मंदिर का शिखर है, वह शिखर जो है उस पूरे दिव्य मूर्ति की आँख होता है, और ध्वजा को केस माना गया है, अर्थात मंदिर का सर्वोत्कृष्ट स्थान जो केस का है वह उस मंदिर को प्राप्त होता है। तो इस तरीके से एक शीर्ष वाली बात जो होती है, कोई भी स्थल अपने शीर्ष को तभी प्राप्त करता है, शीर्ष मतलब उत्तमोत्तम, जब वह ध्वजा से संवलित हो जाता है, ध्वजा से विभूषित हो जाता है। तो उसके बहुत सारे महत्व शास्त्रों में प्रतिपादित किए गए हैं, यहाँ तक कि वहाँ वर्णन करते हुए लिखते हैं कि ध्वजा उस क्षेत्र परिक्षेत्र को रक्षित करते हुए जहाँ जहाँ तक वायुमंडल में उसकी हवा, वायु के द्वारा जो विस्तार होता है, उसको भी लोग के सुरक्षा से देखा जाता है। और ध्वजा के कई प्रकार के देवता बतलाए गए हैं, जिनमें 8 प्रकार के देवता स्पष्ट रूप से वहां इंगित है। ध्वजा की पहले प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा के बाद उसकी स्थापना, इसीलिए उसकी प्रतिष्ठा की जाती है। अर्थात ध्वजा केवल ध्वजा नहीं है, बल्कि उसके समस्त तंतुओं में देवगणों की स्थापना का कार्यक्रम है, और जब उसमें देवगण स्थापित हो जाते हैं तो उस ध्वजा के दर्शन से भी मंदिर के दर्शन का फल व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो ध्वजा धर्म ध्वजा है, राष्ट्र ध्वजा है, और उस मंदिर के लिए वह प्राणभूत स्थान है। इस बात को बताते हुए कहते हैं कि ध्वजा पर जब व्यक्ति की दृष्टि जाती है तो व्यक्ति के देवता का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। इसलिए ध्वजा भारतीय संस्कृति में हमारे देवालय का एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में ध्वजा को हम लोग जानते हैं। ध्वजा अत्यंत पूर्णता का प्रतीक है, और आज वह पूर्णता हम लोगों को देखने को मिल रही है, जिसकी बहुत काल पूर्व से आज तक प्रतीक्षा थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ध्वजा जो है वो अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है, माना गया है ध्वजा को। प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनकर पूर्ण हुआ, लेकिन इस राम मंदिर के लिए जो 500 साल की संघर्ष की यात्रा है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, 500 वर्षों का संघर्ष संस्कृति का संघर्ष है, सभ्यता का संघर्ष है, धर्म की मान्यताओं का संघर्ष है, और 500 वर्ष के बाद हजारों हजारों लोगों की प्राण आहुति के बाद यह दिन हम सबको प्राप्त हुआ है। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सामने भगवान श्री राम का, रामलला का मंदिर पूर्ण हो रहा है और उस पर ध्वजा लहराई जाएगी। बहुत विस्तार से आचार्य जी ने बताया। मनोज जी, मेरा मानना है कि यह राम राज्य की शुरुआत है जी। राम राज्य कोई पूजा पद्धति प्रेरित व्यवस्था नहीं है, यह न्याय सम्मत, सुसंगत, सुनीति की व्यवस्था इस देश में स्थापित हो सके, ऐसा मेरा संकल्प कहता है कि आदरणीय
मोदी जी के नेतृत्व में ये जो देश को प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है, हम देखेंगे कि 2047 तक हम सभी विकसित भी होंगे और राम राज्य की पताका पूरी दुनिया में फहरेगी और नीति सम्मत होते हुए हमारा यह राष्ट्र चलेगा। जहां तक संघर्षों का सवाल है जी, 500 वर्षों की यात्रा में तमाम ऐसे संघर्ष हैं जिन्हें इतिहास में स्थान भी नहीं मिला है। मेरा आपसे के माध्यम से आग्रह रहेगा तमाम इतिहासकारों से, तमाम आचार्यों से, विद्वानों से, छोटे छोटे स्तर पर जो भी प्रयास भगवान राम के उस स्थल को मुक्त कराने के लिए संघर्ष हुए, उन सबको लिपिबद्ध भी किया जाए और उन छोटे छोटे अवसरों से भी गौरव गान निकले जिससे हम सभी को बहुत आनंद की अनुभूति इस अवसर पर प्राप्त हो सके। जी, जाहिर सी बात है प्रकाश सिंह जी, लेकिन प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी, मैं आपसे भी इस बात को समझना चाहूँगा क्योंकि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर से जो राष्ट्र मंदिर के निर्माण की अवधारणा है, जो संदेश है, दरअसल ये यात्रा संघर्ष और आस्था का प्रतीक है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भगवान शंकर कहते हैं भगवती उमा से, राम है नाम उसका जो सब में रमा, है वो घट घट के घट में ये सुन लो उमा। अर्थात राम क्या है, कहा कि सब जगह जो रमण कर रहा है, अर्थात सभी व्यक्तियों में, सभी स्थानों में जो सर्वत्र व्यापक है। राम अखंड और अनंत स्वरूप हैं, तो सर्वत्र व्याप्त हैं। इस ब्रह्मांड के प्राण के स्वरूप में भगवान श्री राम को शास्त्रों ने स्थापित किया है और भगवान श्री राम के बिना किसी मर्यादा की बात ही नहीं कही जा सकती। इसलिए जब हम विकास की बात करते हैं, उत्थान की बात करते हैं, तो हमें भगवान श्री राम की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। व्यक्ति कौन रक्षित है? कहा जिसका धर्म रक्षित है। जो धर्म की रक्षा से अपनी रक्षा हो सकती है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें अपने सनातन धर्म की रक्षा करते हुए अपने देवताओं के ऊपर स्वयं को पूजित करते हुए, उनका अर्चन वंदन करते हुए निष्ठापूर्वक अपने कार्यों का संपन्नता की ओर अपने कार्यों को बढ़ाना है। क्योंकि देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो प्रत्यक्ष होती हैं और कुछ चीजें होती हैं जो अप्रत्यक्ष होती हैं। तो वेद कहते हैं कि समस्त अप्रत्यक्षों के ऊपर भगवत कृपा होती है और प्रत्यक्ष क्रिया का संपादन हम स्वयं करते हैं। जिस प्रकार कर्म और भाग्य को लेकर व्यक्ति का जीवन चलता है, उसी प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बीच में एक समन्वय धर्म की बात करता है। क्योंकि सनातन धर्म में धर्म को केवल एक पूजा पद्धति नहीं माना गया। अभी कुलपति जी ने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को प्रस्तुत किया। धर्म को व्यक्ति के जीवन का एक अंग स्वीकार किया गया और जब वह जीवन का अंग होगा तो राष्ट्र धर्म के ऊपर जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक धर्म से राष्ट्र धर्म, सनातन धर्म राष्ट्र धर्म कैसे हो जाएगा, इसका वेद वर्णन करते हैं। आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्य, ये बहुत लंबा मंत्र है, पूरा मंत्र मैं यहाँ नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन उस मंत्र में ये बताया गया है कि किस प्रकार ब्रह्म, राष्ट्र, जगत और व्यक्ति कैसे एक तरीके से समाहित है, समन्वित है, जिसमें एक के बिना दूसरा अधूरा है। जो भगवान श्री राम मंदिर के और अयोध्या की जो बात इतने वर्षों के बाद हमारी जो मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं, वास्तव में यह बात पूर्णता की ओर क्यों जा रही है? क्योंकि इसके बिना हम अपूर्ण थे। किसी संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखने के लिए जो उसका मानक होता है, उसकी स्थापना आवश्यक होती है और भारतवर्ष ने उस मानक की एक स्थापना की है और उसके बिना भारतवर्ष छटपटाता रहा है। इसीलिए यह लड़ाई इतने दिनों तक चली। यह केवल एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह जीवन की लड़ाई है, प्राण की लड़ाई है, इस जगत के विकास की लड़ाई है। केवल श्री राम मंदिर बनने से भारतवर्ष का विकास ही हो रहा है, ऐसी बात नहीं है।
संपूर्ण विश्व के विकास की बात अगर करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, तो वेद करता है। हम केवल भारत की बात नहीं करते, विश्व के कल्याण के लिए भगवान श्री राम का जो भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या में आज पूर्ण हो रहा है, उसका जो परिणाम है वो सबको देखने को मिलेगा और ये आवश्यक है। जी प्रोफेसर रामराज जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब हम राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर की बात करते हैं तो सबके कल्याण की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंब का संदेश देते हैं, संसार के कल्याण की बात करते हैं। लेकिन प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि मुद्दा राम के आदर्शों का है, और जब राम जी के आदर्शों की बात हम करते हैं तो जाहिर सी बात है समाज को जोड़ने का संदेश, जो राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर की बात हम कर रहे हैं, जिस ध्वजा की हम बात कर रहे हैं, वो सबको जोड़ना सिखाती है। और राम ने यही संदेश दिया, सबको जोड़कर राम चले, वो चाहे किसी भी वर्ग का था, किसी भी तबके का था। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? देखिए, भगवान राम का जो पूरा जीवन है वो प्रेरणा से भरा पड़ा है। एक एक अवसर आप उठाएं, उन्हें पुत्र के रूप में देखें, राजा के रूप में देखें, तो आपको मिलेगा कि भगवान राम मर्यादा के ही द्योतक हैं। इसी नाते उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जितनी देव पद्धतियां हैं या देव हैं, उनमें भगवान राम इसलिए भी अस्तुत्य हो जाते हैं कि उनका एक एक कार्य जीवन को प्रेरणा देता है। राष्ट्र कैसा हो, आप सोचें, जब उन्होंने वन की यात्रा शुरू की, केवट से उनका संवाद याद करें जी, माता सबरी से उनका संवाद याद करें, जिस तरह से उन्होंने वानर सेना के माध्यम से, असंगठित सेना के माध्यम से रावण जैसी ताकत की संगठित सेना को भी हराया और न्याय की स्थापना की, धर्म की स्थापना की। तो एक बहुत बड़ा संदेश भगवान राम के माध्यम से हम सबको प्राप्त होता है कि उनके इस मंदिर, ये मंदिर, आचार्य जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि मंदिर की पूर्णता सिर्फ भारत के लिए ही नहीं है जी, यह पूर्णता पूरी दुनिया के लिए है, सभी संस्कृतियों के लिए है, सभी सभ्यताओं के लिए है। क्योंकि जो मानक भगवान राम अपने जीवन से, अपने व्यवहार से स्थापित करते हैं, वो किसी और संस्कृति सभ्यता में नहीं मिलता है। भारत की संस्कृति, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति के वो जीवमान प्राण हैं। जैसे हम अपने शरीर को जैविक इकाई के रूप में देखते हैं, वैसे ही हम राष्ट्र को भी एक जैविक इकाई के रूप में देखते हैं। और भगवान राम का यह मंदिर उस जैविक इकाई के लिए प्रेरणा पुंज का काम करेगा। और हम सभी, जो हमारा अभीष्ट लक्ष्य है विकास का, लेकिन वो विकास कैसा हो, धर्म के अनुरूप हो, करुणा के अनुरूप हो, समन्वय के अनुरूप हो, सामाजिकता के अनुरूप हो, न्याय के अनुरूप हो, सुसंगत हो और सुनीतियों के आधार पर चलने वाला हमारा राष्ट्र बने, ऐसी हमारी कल्पना है। और विश्वास भी है कि यह अवसर हमें प्राप्त हो रहा है और यह सदी देखेगी कि भारत का प्रभाव पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैला है और फैल रहा है। जी प्रोफेसर रामराज जी, जब हम बात भगवान राम की करते हैं और भारत की करते हैं, तो भारत की पहचान राम से है। मैं ये समझना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ, बात चाहे महात्मा गांधी जी की मैं करूँ या उससे पहले जो महापुरुष हुए किसी की बात की करूँ, या आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो संदेश रहे हैं उनकी बात की जाए, राम राज्य की कल्पना, राम राज्य की स्थापना, राम राज्य का आदर्श, राम भारत और भारत राम, क्या महिमा है इसकी? देखिए, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो अगर आप राज्य की कल्पना के रूप में, राज्य के लक्ष्य के रूप में देखते हैं कि राज्य कैसा होना चाहिए, क्या इससे अलग कोई परिभाषा हो सकती है क्या? और जो जहां दैविक दैविक भौतिक तीन प्रकार के ताप न हो, आप कल्पना कीजिए कि वो कितना ऊंचा आदर्श है। और उस आदर्श से बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता, उसमें सब कुछ आ गया। हमको उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, जन जन को हमें सुखी बनाना है। प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण की कल्पना अगर कहीं है तो
तो वो राम राज्य में कल्पना है। इसलिए राम राज्य क्या है? राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र के विषय में वो सर्वांगीण विकास का परिचायक है। अगर एकांगी विकास हो तो उससे व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा, लेकिन राम राज्य पूर्णता को देने वाला है, किसी प्रकार के त्रिविध तापों का निवारक है, और वो व्यक्ति के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। और वो केवल हम भारतवर्ष की बात नहीं करते, वो पूरे विश्व के लोगों के लिए आवश्यक है। जो लोग संकुचित विचारधाराओं को लेकर के एक दूसरे में विवाद उत्पन्न करते हैं, वह विचारधारा अत्यंत ही निकृष्ट विचारधारा के अंतर्गत हमारे शास्त्रों में स्वीकार की गई है। उत्तमा मानमिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा अधमा धनमिच्छन्ति, 3 प्रकार की कोटि की गणना हमारे शास्त्रकार करते हैं। तो हम किस प्रकार से अपने मान और सम्मान, संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करते हुए अपने जीवन के आदर्शों को हम आगे बढ़ाते हैं, ये हमें देखना है। और ये गौरव हमें कब प्राप्त होगा? जब हमारा कोई लक्ष्य होगा, हमारी कोई प्रेरणा होगी, और वह प्रेरणा है भगवान श्री राम और भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या। उस स्थान पर जाकर के हमें जो गौरव अनुभूत होता है, जितना आनंद अनुभूत होता है, वह आनंद अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मित्रों, वहां से एक प्रेरणा मिलती है। हर व्यक्ति जो वहां पहुंचता है, एक नया विचार, नई चिंतन धारा उसके मन मस्तिष्क में जागृत होती है। क्यों जागृत होती है? राष्ट्र को किस प्रकार से हम पुष्ट करें, राष्ट्र के प्रति कैसे धर्म का निर्वाह करें। क्योंकि जो आपने अभी राष्ट्र मंदिर की बात कही, निश्चित रूप से वही परिकल्पना शास्त्रों में विदित है, बताई गई है। जब वेद कहते हैं आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मा वर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः, यहां पर राष्ट्र की बात है, राजा की बात है, ब्रह्म की बात है, ब्रह्मांड की बात है, और जन जन की बात है। इसमें कोई अछूता है ही नहीं जी। तो जब हम इसको उस दृष्टि से देखेंगे, तो उस दृष्टि में देखने पर हमें क्या प्रतीत होगा? हमें प्रतीत होगा कि अरे ये सारा संसार क्या है? ये सारा संसार अपना परिवार है। यहां तो कोई दुश्मन है नहीं, यहां तो शत्रु कोई है नहीं। और जब हम अपना परिवार मानेंगे, तो हम जो कर सकते हैं उसको करने के लिए अपना पूरा 100% दे देंगे, पूरी क्षमता लगा देंगे, जब परिवार मानेंगे तब। और जब हम परिवार नहीं मानेंगे तो वही विवाद शुरू हो जाएगा, ईर्ष्या, द्वेष, राग, सारी बातें शुरू हो जाएगी। क्योंकि याज्ञवल्क्य की स्मृति में लिखते हैं, यह केवल आज की विचारधारा नहीं है। अहिंसा, सत्यम, क्रोधा इत्यादि की बात करते हुए दशकम धर्म लक्षणम की जो बात कहते हैं, धर्म के 10 स्वरूप की स्थापना वो करते हैं, और उसके एक एक स्वरूपों को लेकर के महापुरुषों ने काम किया। अहिंसा, सत्य, एक एक स्वरूप को लेकर के काम किया। गांधी जी के जो विचार हैं वो ऐसे ही नहीं आए, उन्होंने एक प्रकार का उनके नामों के स्मरण का निरंतर स्मरण किया है। वो निरंतर हरे राम हे राम हे राम नित्य कहा करते थे, वो उनकी एक गतिविधि थी। तो भारतीय जीवन पद्धति राम से ही शुरू होती है, क्योंकि राम से ही जीवन शुरू होता है। और वह राम क्या है? जो सब में रमण कर रहा है, जो समस्त जगत में व्याप्त है जी। यदि उसके प्रति अनुराग और प्रेम की भावना से हम आगे बढ़ेंगे, तो उसका कृपा प्रसाद हमें प्राप्त होगा, जीवन को हम सफल बना। अगर हम बात करें अयोध्या की, जाहिर सी बात है प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुद्दा अगर हम राम राज्य का करते हैं, राम राज्य के आदर्शों की जाती है, तो इस कल्पना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं बहुत स्पष्टता से कहूँ, राम राज्य का अभिप्राय किसी धर्म पर आधारित राज्य से नहीं है। राम राज्य का अभिप्राय है सुनीति का राज्य, राम राज्य का अभिप्राय है न्याय सम्मत राज्य। महर्षि वाल्मीकि एक प्रकरण में शत्रुघ्न के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। शत्रुघ्न तमाम गणों की बैठक ले रहे हैं, उनकी बैठक में वो कहते हैं कि अगर आपका राज्य कल्याणकारी नहीं रहा, आपके यहाँ प्रजा को कष्ट हुआ और आपका व्यवहार न्याय सम्मत नहीं रहा, तो सम्राट
भगवान श्री राम आपसे नाराज हो जाएंगे। तो आप सोचिए, भगवान वाल्मीकि भी इस तथ्य को वहां पर उजागर करने का प्रयास करते हैं, स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि राम राज्य सुनीति का राज्य है, न्याय सम्मत व्यवस्थाओं का राज्य है। इस नाते इसे पूजा पद्धति के स्वरूप में न देखा जाए, इसका व्याप बहुत बड़ा है। और जैसा आचार्य जी बता रहे थे, धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं जी। उन 10 लक्षणों में क्षमा, ध्येय, निष्ठा, शौच, निग्रह, नियंत्रण, ये सारी बातें शामिल हैं। महाभारत बहुत स्पष्ट रूप में कहता है, धर्म यति धारयेत, धर्म वो है जो धारण करता है। मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं, जी। आपके माध्यम से एक चर्चा करना चाहता हूं, छोटी सी चर्चा है। पूरी दुनिया ने माना, खास करके जो पश्चिम का चिंतन है उसने माना कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, सामाजिक समझौते का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है और समाज को व्यवस्थित करता है। लेकिन मेरा अपना अध्ययन और अनुभव कहता है कि समाज को जोड़ने का जो कार्य दैविक शक्तियों के माध्यम से हुआ, धर्म की प्रणालियों के माध्यम से हुआ, आस्थाओं के माध्यम से हुआ, उतना जुड़ाव किसी और व्यवस्था ने समाज को नहीं दिया। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, इन सबके स्वरूप इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ये सब साकार वृत्ति के देव हैं, जिनका जीवन दर्शन हमें बचपन से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक प्राप्त होता है। उनके प्रत्येक कार्यों से समाज प्रेरित होता रहा है, हजारों वर्षों से प्रेरित होता रहा है। जी। मैं आपके माध्यम से बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, किसी भी संस्कृति में, किसी भी सभ्यता में, किसी भी पूजा पद्धति में इतना सघन, इतना बड़ा इतिहास जी लिखित रूप में प्राप्य नहीं है। जी। हमारे शिक्षा संस्थानों में इसकी शिक्षा जी। नहीं दी जाती। जी प्रकाश जी। समाज के द्वारा इसकी शिक्षा दी जाती है और जी, समाज बिल्कुल। ही इसको पोषित करता है। बिल्कुल। ये जो ध्वजारोहण होने वाला है, ये समाज की पूजा है, उस भगवान राम के द्वारा जी दिए गए। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश जी, जाहिर सी बात है, जो राम का जीवन है वो हमें विभिन्न स्वरूपों में, विभिन्न रूप में प्रेरणा देता है, जन कल्याण का संदेश देता है, राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर की एकता का संदेश देता है। इसलिए अयोध्या में राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन मन को हर्षित करने वाला है, इसलिए उत्सव का दिन है। प्रोफेसर रामराज जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।